दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम धारा राठौड़। हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 9, जो कि है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, जिसके अंदर हमें नंबर सीरीज पढ़नी है और अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़नी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सीरीज, जिसके अंदर केस 1 है मिसिंग टर्म्स ऑफ द सीरीज। मतलब ऐसी कोई सीरीज होगी 2, 7, 16, फिर डैश, फिर 46, 67 और 92। तो यहाँ पे ये जो मिसिंग टर्म है वो हमें फाइंड करना होगा। ये है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आगे का टर्म फाइंड करो, बीच का टर्म फाइंड करो, ये सब होगा। तो टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, वहाँ पे जितने हमें डिजिट्स दिए हुए हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, कौन सी पैटर्न है, वो पहले समझेंगे। उसके बाद हम टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे हम। 2, 7, 16, डैश, 46, 67, 92। तो यहाँ पे मिसिंग टर्म, बीच वाला टर्म फाइंड करने के लिए पहले तो हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 7 का 2 में से डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया 5। तो 2 में प्लस 5 करेंगे तो 7 आएगा। वैसे ही 16 माइनस 7 तो 9, तो यहाँ पे 9। उसके बाद ये तो हमें पता नहीं है, फिर हम जाएंगे यहाँ पे, तो 46 और 67 का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 21। ठीक है, उसके बाद 92 और 67 का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 25। तो यहाँ पे देखो, जो ये डिफरेंस है उसके अंदर 4 ऐड हो रहा है, +4, फिर यहाँ पे भी +4 हो रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो 9 + 4 होगा, 9 + 4। ठीक है, क्योंकि वो जो डिफरेंस है उसमें भी 4 4 ऐड होता जा रहा है। तो इसका और इस नंबर का जो डिफरेंस होगा वो 9 + 4 होगा। तो 9 + 4 होता है 13। 9 + 4 = 13। ठीक है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस होगा वो होगा 13। अब ये नंबर कैसे फाइंड करेंगे, 16 + 13। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस 5 है, तो 2 में 5 प्लस किया तो हमें 7 मिला। वैसे ही 16 + 13 करेंगे तो हमें ये वाला डिजिट भी मिल जाएगा। तो 16 + 13 = 29। तो हमारा जो आंसर है, जो मिसिंग टर्म है, वो है 29। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। फाइंड द रॉन्ग टर्म्स ऑफ द सीरीज 9, 29, 65, 126, 217, 344। तो यहाँ पे देखो, ये 2 का क्यूब +1 है। 2 का क्यूब मतलब 8 + 1। अब 29 का हमें पता नहीं है, तो उसको अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद ये 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64 + 1 है। उसके बाद ये 5 का क्यूब 125 + 1, फिर ये 6 का क्यूब +1 मतलब 216 + 1। उसके बाद 7 का क्यूब मतलब 343 + 1। तो यहाँ पे देखो, ये सीरीज है। 2 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1, 6 का क्यूब +1, 7 का क्यूब +1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब +1 होगा, पर 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। 27 + 1 28 होगा। तो इसका मतलब जो रॉन्ग टर्म है वो 29 है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 1, 9, 25, 49, 81, 11। तो ये सीरीज जो है 1, 9, 25, 49, 81,
121। तो यहाँ पे मिसिंग मतलब आगे वाला टर्म ही फाइंड करना है, ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है आगे वाला टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये 1 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 49 मतलब 7 का स्क्वायर, 81 मतलब 9 का स्क्वायर, 121 मतलब 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9 11, तो ये ऑड सीरीज के ऑड नंबर्स के स्क्वायर है। तो 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? तो 13, तो 13 का स्क्वायर आएगा 169। तो आगे वाला जो हमारा टर्म आएगा वो होगा 169। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते। तो हमने नंबर सीरीज के एग्जाम्पल किए, तो अभी हम नंबर सीरीज के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, ये रहे। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारा 6 11 21 36 56। 6 11 21 36 56। तो आगे वाला टर्म हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे। 11 माइनस 6 5, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 5। फिर 21 माइनस 11 10। उसके बाद 36 माइनस 21 15 और 56 माइनस 36 20। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस हमने निकाल दिया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है, मतलब 6 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो आगे वाला टर्म हमें मिलेगा। तो ये डिफरेंस 5 10 15 20। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो 5 5 आगे आएगा 25। तो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में जो डिफरेंस होगा वो होगा 25। तो आगे वाला टर्म फाइंड करने के लिए 56 के अंदर हम 25 ऐड करेंगे तो आ गया हमारा आगे वाला टर्म जो कि है 81। तो ऑप्शन में 81 ये रहा, ऑप्शन सी है हमारा आंसर। ठीक है, वैसे ही सेकंड नंबर 10 100 200 310। 10 100 200 310। तो हमें आगे वाला टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम डिफरेंस निकालेंगे। 100 माइनस 10 तो हो गया 90, इन दोनों का डिफरेंस आया 90। वैसे ही 200 माइनस 10, 200 माइनस 100 तो डिफरेंस आया 100। 310 माइनस 200 तो डिफरेंस आया 110। तो यहाँ पे आप लोग देखो डिफरेंस 90 के अंदर 10 ऐड किया तो 100 हो गया। तो यहाँ पे भी 10 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 10 ऐड किया। ठीक है, 100 के अंदर 10 ऐड किया तो 110 हो गया। अब 110 में भी 10 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। मतलब ये जो आगे वाली टर्म है उसका इस टर्म से जो डिफरेंस होगा वो 120 का होगा। तो 310 के अंदर हम 120 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 430। ठीक है, तो हमारा ये जो आगे वाला टर्म है वो हुआ 430, ऑप्शन डी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड का आंसर। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। 11 13 17 19 23 25 29। तो 11 13 17 19 23 25 29। तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे पहले। तो 13 माइनस 11 2 हो जाएगा, 2। फिर 17 माइनस
13, 4, ये 4, फिर 19 माइनस 17 2, वैसे ही 23 माइनस 19 4, 25 माइनस 23 2 और 29 माइनस 25 4। तो यहाँ पे जो सीरीज है वो 2 4 2 4 2 4 की है। तो यहाँ पे 4 है तो आगे वाला जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। 2 4 2 4 ये सीरीज है तो आगे वाला जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। तो 29 प्लस 2 करेंगे तो हमारा आगे वाला टर्म आ जाएगा 31। ठीक है, ऑप्शन सी। समझ में आया? ठीक है, अब हम आते हैं 4 नंबर पे। 6 12 21 33, तो इसके आगे वाला टर्म क्या होगा? तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। 12 माइनस 6, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 6। तो इन दोनों का डिफरेंस 6 आया। उसके बाद 21 माइनस 12, तो डिफरेंस आया 9। फिर 33 माइनस 21, तो डिफरेंस आया 12। तो यहाँ पे देखो 6 9 12, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो आगे वाला जो डिफरेंस होगा वो होगा 15। आगे वाला जो डिफरेंस होगा वो होगा 15। ठीक है, तो 33 प्लस 15 करेंगे तो हमारा आगे वाला टर्म आ जाएगा जो कि है 48, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे वाला टर्म जो है, यहाँ पे जो सीरीज थी वो थी 3 की टेबल, मतलब जैसे 3 2 6, 3 3 9, तो 3 3 प्लस हो रहा था डिफरेंस में। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, तो आगे वाला जो होगा वो होगा डिफरेंस 15। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 5 9 14 27। 2 5 9 14 27, 2 5 9 14 -27। तो यहाँ पे हमें ये बीच वाला टर्म ढूंढना है, तो इधर भी हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे। 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 5 4, 14 माइनस 9 5। तो यहाँ पे देखो 3 4 5, तो यहाँ का डिफरेंस क्या होगा 6, 3 4 5 6, फिर यहाँ का डिफरेंस 7 होना चाहिए। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस 6 है, मतलब 14 के अंदर हम 6 ऐड करेंगे तो आगे वाला टर्म आएगा। तो 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 20। तो ये वाला जो टर्म है वो हमारा 20, और इसको चेक करने के लिए हम इसमें 7 ऐड करके देख लेते हैं। तो 20 प्लस 7 तो 27, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या है 20, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 6 नंबर पे। 6 11 21, बीच वाला टर्म हमें ढूंढना है। 56 81, तो यहाँ पे वापस से हम वही करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। 11 माइनस 6 तो 5, 11 माइनस 6 तो 5, मतलब 6 के अंदर हम 5 ऐड करेंगे तो आगे वाला टर्म 11 आएगा। फिर 21 माइनस 11 तो 10, फिर बीच वाला टर्म हमें पता नहीं है। 81 माइनस 56 तो 25,
तो देखो 5 10 तो 15, 5 10 15 20 फिर 25, तो 5 का टेबल है 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25। तो इसका मतलब 21 ये वाला जो टर्म है इसका और इसका डिफरेंस जो है वो 15 है, मतलब 21 प्लस 15 इज इक्वल टू जो नेक्स्ट टर्म है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 36 आगे वाला जो टर्म है वो है 36, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम आते हैं 7 नंबर पे। 10 18 28 40 54 40 54 और 88। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। 18 माइनस 10 तो 8, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 8। उसके बाद 28 माइनस 18 तो वापस 10 10, फिर 40 माइनस 28 तो आएगा 12, फिर 54 माइनस 40 तो आएगा 14। तो यहाँ पे देखो 8 10 12 14, तो ये जो डिफरेंस है उसमें भी 2 प्लस हो रहा है, 2 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14। तो इसका मतलब आगे वाला जो डिफरेंस होगा वो 14 प्लस 2 होगा। ठीक है, 14 प्लस 2 मतलब आगे वाला डिफरेंस होगा 16, तो 54 प्लस 16 होगा हमारा आगे वाला टर्म। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 70। ठीक है, ऑप्शन ए 70। उसके बाद हम आते हैं 8 नंबर पे। 120 99 बीच वाला टर्म हमें ढूंढना है। 63 48 35। तो यहाँ पे भी हम ढूंढेंगे डिफरेंस, यहाँ पे भी हम डिफरेंस ढूंढेंगे। ठीक है, 99 माइनस 120 तो 21 माइनस 21, 120 में माइनस 21 करेंगे तो 99 आएगा, ये वाला टर्म हमें पता नहीं है। फिर 48 माइनस 63 तो माइनस 15, फिर 35 माइनस 48 तो माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो 11 का स्क्वायर 121 में एक माइनस करेंगे तो 120 आएगा। वैसे ही 100 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 में माइनस 1 करेंगे तो 99 आएगा। ठीक है, फिर ये 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 63। वैसे ही 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 करेंगे तो 48 आएगा। फिर 6 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। तो देखो 11 10 तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा, 9 9 जा 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 80। तो हमारा ये जो टर्म होगा वो होगा 80। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है 80। समझ में आया? यहाँ पे ये 120 99 फिर मिसिंग टर्म है, उसके बाद 63 48 35। तो 35 मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1, 48 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1, 63 मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 1। फिर ये वाला टर्म हमें पता नहीं है तो
99 मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 1, 120 मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 1, तो 11 10 9 8 7 6, तो फिर 9 का स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, हम आते हैं 9 नंबर पे। ट्वेंटी टू 24 28 36, फिर मिसिंग टर्म 84। तो यहाँ पे वापस से हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो 24 माइनस 22 होगा हमारा 2, फिर 28 माइनस 24 ये होगा 4, 36 माइनस 28 ये होगा 8। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब 4 2 ज़ा 8, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है डिफरेंस भी, तो यहाँ पर 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। ठीक है, तो इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 16। ठीक है, अब ये टर्म फाइंड करने के लिए 16 को इसमें प्लस करेंगे तो 36 प्लस 16। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 52। समझ में आया? तो यहाँ पे डिफरेंस देखो 2 4 8 16, 2 2 ज़ा 4 तो मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, फिर 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, 8 2 ज़ा 16, तो 36 के अंदर 16 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी 52। अब हम आते हैं 10 नंबर पे। 4832 4832 5840 6848 और 7856। आगे वाला टर्म हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी हम डिफरेंस निकालेंगे। 5840 माइनस 4832, तो डिफरेंस आएगा 1008। उसके बाद 6848 माइनस 5840, तो इसका भी डिफरेंस आया 1008। सेवन 856 माइनस 6848 1008, मतलब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पे डी इक्वल रहता है कॉमन डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस 108 108 108 है, तो आगे वाला टर्म फाइंड करने के लिए 7856 प्लस 1008 करेंगे। ठीक है, 7856 प्लस 1008, तो हमारा आंसर आएगा 8864, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 11 नंबर पे। 10 100 200 310 430, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 90। इन दोनों का डिफरेंस आया 90। फिर 200 माइनस 100 करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 100। फिर 310 माइनस 200 करेंगे तो डिफरेंस आएगा 110। फिर
430 माइनस 310 करेंगे तो डिफरेंस आएगा 120। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस के अंदर प्लस 10 हो रहा है, 90 प्लस 10 तो 100, 100 प्लस 10 तो 110, 110 प्लस 10 तो 120। तो आगे वाला जो होगा वो प्लस 10 होगा तो 130 होगा डिफरेंस। तो अब आगे वाला टर्म फाइंड करने के लिए 430 प्लस 130 करेंगे, 430 प्लस 130 इज इक्वल टू 560। तो आगे वाला जो टर्म होगा हमारा वो होगा 560। ठीक है, तो 11th का आंसर है हमारा ऑप्शन ए 560। उसके बाद हम आते हैं 12th नंबर पे। 12 नंबर पे 28, 33, 31, 36, 34। तो यहाँ पे हमें आगे वाला टर्म फाइंड करना है। यहाँ पे भी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 33 माइनस 28, 33 माइनस 28 5 आएगा इन दोनों का डिफरेंस। उसके बाद 31 माइनस 33 तो -2, इन दोनों का डिफरेंस -2। 28 पे 5 ऐड करेंगे तो आगे वाला बनेगा, लेकिन 33 के अंदर -2 करेंगे तो आगे वाला टर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद 36 माइनस 31 तो 5, वापस से 5। अब 34 माइनस 36 तो वापस से -2। तो यहाँ पे जो सीरीज है वो है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 तो वापस से 5 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 5 होगा, मतलब 34 प्लस 5 इज इक्वल टू 39। तो ये है हमारा आगे वाला टर्म 39, ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम आते हैं 13 नंबर पे। वन ट्वेंटी 80 40 45 15। तो यहाँ पे देखो ये एकदम अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे 120 इसका और इसका प्लस करके 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो 120 प्लस 40 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 तो होगा 160 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 80। तो बीच वाला टर्म कैसे आया, आजू बाजू वाले टर्म्स का प्लस करके उसको 2 से डिवाइड किया है, तो ये अलग है। अब इन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाला टर्म भी मिल जाएगा। तो 45 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 तो 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आंसर आएगा हमारा 30। तो ये जो मिसिंग टर्म है वो हो जाएगा 30। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है हमारा आंसर। समझ में आया? ये वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे अलग, सबसे यूनिक है, जिसके अंदर पैटर्न ऐसा है कि ये जो आजू बाजू वाले टर्म है उन दोनों का प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाला टर्म बनेगा। तो यहाँ पे भी हमने वैसा ही किया, 45 प्लस 15 60 किया, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 30। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे 14 नंबर के क्वेश्चन पे। टू 15 41 80 2 15 41 80 132 आगे वाला टर्म हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 15 माइनस 2 तो आएगा 13, इन दोनों का डिफरेंस आया 13।
फिर 41 माइनस 15, इन दोनों का डिफरेंस आया 26। 80 माइनस 41, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 39। 132 माइनस 80, तो आएगा 152। तो यहाँ पे ये 13 का टेबल ही समझ लो, सॉरी 52। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है उसमें 13 प्लस हो रहा है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, ऐसे। तो 13 प्लस हो रहा है, तो 52 प्लस 13 करेंगे, 52 प्लस 13 तो 65। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 65। तो आगे वाला टर्म फाइंड करने के लिए 132 प्लस 65 करेंगे तो हमें आगे वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, 132 प्लस 65, तो आंसर आएगा 197। ठीक है, तो हमारा आंसर है 197, ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम आते हैं 15 नंबर पे, जो कि है 6, 17, 39, फिर बीच वाला टर्म हमें फाइंड करना है, फिर 116। तो यहाँ पर भी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, 6, 17, 39, 116। तो 17 माइनस 6, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 11। उसके बाद 39 माइनस 17, इन दोनों का डिफरेंस आया 22। अब देखो 11 प्लस 11 22, 11 2 सा 22, तो यहाँ पे 33 होगा, यहाँ पे 44 होगा। 11 1 सा 11, 11 2 सा 22, 11 3 सा 33, 11 4 सा 44। तो इसका मतलब इसका और इसका डिफरेंस 33 है, तो ये वाला टर्म फाइंड करने के लिए हम 39 प्लस 33 करेंगे। ठीक है, 39 प्लस 33 इज इक्वल टू 72। तो हमारा जो आंसर है वो है 72, ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम आते हैं 16 नंबर पे। 1 4 10, 1 4 10, 22 94। तो यहाँ पे हम वापस से डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 4 माइनस 1 3, इन दोनों का डिफरेंस है 3। अब 10 माइनस 4 तो 6, फिर 22 माइनस 10 12, ये वाला हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 6 डिफरेंस, फिर 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा डिफरेंस आया 12। अब 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाला डिफरेंस आएगा हमारा 24। 12 2 सा 24, तो आगे वाला डिफरेंस है हमारा 24, मतलब 22 प्लस 24 इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो 46 आंसर है हमारा 46, ऑप्शन ए 46। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर। 17 नंबर 4 9 25 49 क्वेश्चन मार्क 169 289 361। तो यहाँ पे हम वापस से डिफरेंस फाइंड करेंगे। उससे पहले देखो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 49 मतलब 7 का स्क्वायर, फिर 169 मतलब 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सारे स्क्वायर्स है।
और अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे जो है वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के स्क्वायर है। तो 2, 3, 5, 7 और 13, तो 7 और 13 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11। तो ये जो होगा वो 11 का स्क्वायर होगा, प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ये सब प्राइम नंबर है। ये वाला जो नंबर है वो हमें नहीं पता है, तो 7 और 13 के बीच में 11 प्राइम नंबर आता है। तो ये जो मिसिंग टर्म है वो 11 का स्क्वायर होगा, जो कि है 121। तो हमारा आंसर है 121, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 18 नंबर पे। ठीक है, 18 नंबर पे 4, 12, 36, बीच वाला टर्म हमें फाइंड करना है, फिर 324। तो यहाँ पे हम वापस से डिफरेंस फाइंड करेंगे। ट्वेल्व माइनस 4 तो 8। ठीक है, फिर 36 माइनस 12 तो 24, और ये वाला टर्म हमें नहीं पता है। तो देखो डिफरेंस में हमें कुछ पैटर्न नहीं लग रही, तो हम एक बार डिवाइड करके देखेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 तो 3, 36 डिवाइडेड बाय 12 तो 3। तो यहाँ पे देखो डिवीजन हो रहा है तो आंसर 3 ही आ रहा है। तो इसका मतलब आगे वाला टर्म ढूंढने के लिए हम 36 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन दोनों का डिवाइड करके 3 आ रहा है, तो ये वाला टर्म ढूंढने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108। तो हमारा आंसर है 108, ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारा आंसर है 108, ऑप्शन सी। अब हम आते हैं 19 नंबर पे। वन 1 4 8 9 ये वाला टर्म हमें ढूंढना है। 16 और 64। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी यूनिक है। यहाँ पे n स्क्वायर n क्यूब वाला पैटर्न है। n स्क्वायर, यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। 1 का स्क्वायर मतलब 1 का क्यूब मतलब भी 1, फिर 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का क्यूब मतलब 8, फिर आएगा 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 3 का क्यूब मतलब 27। तो हमारा ये जो मिसिंग टर्म हो गया वो हो गया 27। हमारा जो मिसिंग टर्म है वो है 27। ठीक है, तो हमारा जो 19 नंबर का आंसर था वो था 27। तो अभी हम इधर तक ही रखेंगे, आगे का हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। थैंक यू।